दिमाग खराब क्यों करा, कैसे वर्डिंग बोल देते हैं कई बच्चे। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखे भैया अपने पेरेंट्स से बात भी नहीं करते, इसमें दिनों की बात हो जाती है तो बात ही नहीं करते, बस उनका गुस्सा कुछ अलग होता है। जो मैरिड होने के बाद बता रहा है ये अनमैरिड में तो चलो चल जाता है बात, जो मैरिड होने के बाद, जो बच्चे मैरिड तो अपने पास यहाँ पर तो बहुत कम होंगे, तो मेरे पास जो मैरिड हैं, तो मैरिड के बाद बताऊं ना प्रॉब्लम इतनी हो जाए, फादर से मदर से बात नहीं करते हैं, बस वाइफ को सब कुछ मान लेते हैं, भाई वाइफ की सब कुछ है। तो ये नहीं, वो वैसे बता रहे हैं, मेरे कई दोस्त हैं तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो फादर मदर के साथ नहीं बैठते रहते, उनसे अलग ही हो जाते हैं भाई। जो फादर ने इतना बड़ा किया है, 20-22 साल 25 साल तक उसको शिक्षा भी दी है लगभग, फिर फादर के साथ नहीं बैठते तो बहुत गलत बात है भाई। वो आगे फिर फ्यूचर में कुछ बन नहीं पाते, उनको टेंशन बहुत ज्यादा होती है जो उनसे मिलता हो ना भाई, तो इसलिए। और डेली भी माँ जो फादर मदर के माता पिता के पैर जरूर छू के आओ भाई, बहुत कुछ मिलेगा, वो उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ मैंने खुद मिला भाई। मेरे फादर जीते थे जब, अभी मेरी मदर हैं, तो मैं लगभग डेली घर से आता हूँ ना, नमस्ते, तो पैर छू के निकलता हूँ, उससे बहुत कुछ मिला है, तो उनके आशीर्वाद से तो लगभग मैं कामयाब हो पाया हूँ। यदि मेरे पेरेंट्स से नहीं होते, मेरे फादर नहीं होते, मैं सच में कामयाब नहीं हो पाता। तो मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा आपको, मैं फादर के उससे कामयाब हो पाया नहीं, तो मैंने लगभग बहुत स्ट्रगल भी किया है, उसके बारे में बताऊंगा। और यदि आपके पिताजी या आपकी मदर माता जी बीमार हो जाए, तो कोई भी काम इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ दो, या अपने पेरेंट्स की हेल्प करो भी। आप उनकी बीमारी के बारे में पता तो चलो आपको भी, डॉक्टर के पास जाना है। जैसे मेरे जो लड़का 3 साल का था, पहले 1.5-2 साल का था, वो ज्यादा बीमार हो गया था, तो मैंने गोवाना दिखा, इसराना दिखा, पानीपत दिखा, तीनों अच्छे डॉक्टरों को दिखाया है, तो उसका इलाज तो करा है। ये हमारे फादर या पेरेंट्स जो भी बीमार हो जाते हैं, तो हम टाइम नहीं दे पाते, वो अपने आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जो गाँव के डॉक्टर है उनके पास चले इलाज करा ले, कोई बच्चे डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाते हम, तो क्यों नहीं भाई। तो उन्होंने आपको इतना बड़ा किया, तो आप उनके लिए टाइम भी निकाल पाते भाई। कई बच्चे ऐसे होते हैं भाई, उनको ड्यूटी जरूरी है, ड्यूटी को जरूरी नहीं, वो पैसे कट जाएंगे, 2-3 दिन छुट्टी लग जाए, तो पेरेंट्स के साथ तो रहो भाई, उनका जो डॉक्टर के साथ इलाज तो करा लो आप, तभी तो आपको पता चलेगा भाई उनको क्या बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपीआई है, लो है। तो मेरे फादर की प्रॉब्लम हार्ट फेल की प्रॉब्लम थी, ज्यादातर बीपीआई होता था, तो पहले हार्ट की प्रॉब्लम थी 2018 या 20 में, तो उसमें फिर डॉक्टर को इलाज करा लिया था, ठीक है। फिर बाद में हमने इतना ध्यान नहीं दिया, मन चल रहा, बीपीआई था तो नॉर्मल हो गया था, तो लगभग डॉक्टर को चेक कराना जरूरी है भाई, महीने में 6 महीने 2 महीने में आपने भी हेल्प करनी है। फादर तो चाहते नहीं वो डॉक्टर के पास जाए, उनको पैसे से डर लगता है, ज्यादा पैसे लेते हैं डॉक्टर। जो पुराने गाँव के हैं वो तो ज्यादातर डरते हैं, जो शहर वाले हों तो लगभग एक्टिव रहते हैं भाई, डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, उनको तो पता होता है। जो गाँव वाले तो वो सोचते नहीं भाई हम डॉक्टर के पास जाए, वो तो घर का इलाज ही कर लेते हैं गाँव में डॉक्टर से हेल्प ले लेके। और उनको कभी न कभी गिफ्ट जरूर दो भाई। अब वो मेरे फादर है, मैंने गिफ्ट दिए हैं उनको भी, जब याद रहते हैं भी उनको गिफ्ट दिए हैं, जो भी गिफ्ट थे जरूरी गिफ्ट थे। तो जाने के बाद भी कोई गिफ्ट नहीं मांगे, कहीं जा लिए, अब मैं उनको क्या गिफ्ट दे सकता हूँ, कुछ भी नहीं दे सकता। जो यादें थी पुरानी थी मैंने गिफ्ट दिए, तो अब मुझे याद है भी मैंने फादर के साथ टाइम भी दिया, उनको गिफ्ट भी दिए, जो अब याद रहते हैं भाई। तो जाने के बाद कमी बहुत महसूस होते भाई, मैं खुद बताता हूँ भाई। और माँ बाप सच में दोबारा नहीं मिलने भाई, सच में सब कुछ मिल जाएगा, माँ बाप तो मिलने नहीं, एक बार जाने के बाद तो मिल ही नहीं सकते आपको, ये मैं लिख के देता हूँ भाई। आप देखोगे और कुछ रिश्ते जो चाचा ताऊ तो किसी के होते नहीं, ये नहीं मैं वैसे बोल रहा हूँ। मैं तो बहुत बच्चों के मेरे साथ, मेरे जो फ्रेंड है उनका भी सब प्रॉब्लम है, तो मैंने माता पिता जो बच्चे का फ्यूचर सोचते हैं भाई, और कोई नहीं सोच पाएगा आपके बारे में। तो मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। लगभग 2000 बीकॉम कंप्लीट होने के बाद सोचा भी सी ऑफिस में जाना है, तो सी ऑफिस में स्ट्रगल किया, सर्च किया सी ऑफिस, मैंने रिज्यूम बनाया, टैली सीख रखी थी आर्टोन से, टैली सीखने के बाद मैंने सी ऑफिस सर्च किया, तो कहीं पर सी लगभग 10-12 सी के पास मिला, मैं रिज्यूम दिया जी मैंने सीखना है बीकॉम कर रखी, तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किए, वो बोले भी रिज्यूम रख दो आप, आपको फोन कर देंगे बुला लेंगे। तो ऐसे मिलता रहा, मैं किसी अपने फ्रेंड के सर्कल से घूमता रहा, किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं करे, तो मेरे फादर ने हेल्प की हुई, तो उनका कोई जानकार था यहाँ पर, वो अकाउंटेंट था सीनियर, बरसत चुंगी के पास था, तो उन्होंने उसको फोन किया, उन्होंने कहा भी जो लड़के ने बीकॉम कर रखी है आगे को सीए तो हेल्प करें रहा, आप सिखा दो। तो उन्होंने 3 मंथ्स तक मेरी हेल्प करी है, पैसे तो देते नहीं थे, फिर फुल टाइम रखते थे, भैया अकाउंटेंट का काम सीखा था फ्री में ही है। तो सीखने के बाद उन्होंने पूरा टाइम उनका ही काम करता रहता था, कोई पैसे नहीं मिलते थे। तो उनके पास स्ट्रगल करने वाली, यदि मेरे फादर नहीं होते तो मुझे आगे डायरेक्शन मिल नहीं पाते थे। तो डेली फादर पूछते रहते भाई कहाँ पर क्या करना है क्या कुछ है, तो फादर ही पूछते रहते थे, जो भी आगे में बढ़ पाता हूँ। फादर बोलते भी इतना नॉलेज लो भी आगे कमी ना हो आप में, सीखो। 3 मंथ सी के पास लगाए,
जो अकाउंटेंट के पास लगे, फिर बाद में सीए के पास, सीए जो अकाउंटेंट सर हैं उन्होंने हेल्प करके सीए के पास शिफ्ट किया। तो सीए के पास देखे भी मैंने बहुत मेहनत की, मेहनत करने के बाद स्ट्रगल चालू होता है, उसमें पता चल गया था भाई जो नॉलेज होगा आगे इसी लाइन से होगा, सीए की लाइन से। तो वहां पर 4 साल लगाए, 4 साल लगाने के बाद भी मेहनत की, फादर से रोज डेली बैठता, तो वहां से मोटिवेशन फादर से ही आता, जो फैमिली कंडीशन होते हैं ना वहां से मोटिवेशन मिलेगा आपको भाई। वैसे आपको मोटिवेशन कहीं नहीं जाएगा, जो आप किसी की विचार बात सुनो कुछ नहीं है, तो फादर मदर के साथ बैठोगे, आपकी फैमिली कंडीशन सुधारनी है तो भाई मोटिवेशन वहां से ही आएगा। मैंने देखा भी फादर की कंडीशन सुधारनी थी, तो मैंने 2017-18 मेरे फादर दुकान के रखे थे, किराना स्टोर की छोटी दुकान थी, तो उसमें मैंने बोल दिया फादर को मैं कामयाब हो गया हूँ, तो आप दुकान को छोड़ो। क्यों, उनको कम दिखता था, आंखों में मोतियाबिंद था तो उससे कम दिखाई देता है, एक आंख तो लगभग दिखता नहीं था, एक आंख से कम दिखता था। उनका ऑपरेशन भी करा था, तो मोतियाबिंद होने बाद जो काला मोतिया होता है उससे दिखता नहीं है, तो एक आंख से कम दिखता था। एज हो गई थी 62-63 साल। तो मैंने बोल दिया था फादर जी को आप टेंशन मत लो, घर की जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो मैंने अब लगभग घर की जिम्मेदारी उठाई, फादर को रेस्ट दिया लगभग 2017-18 में। 2000 तो रिलैक्स हो गया, अपना खेता हुआ काम करते रहते थे, अपना घर पे रहते थे। तो उनने उसकी जिम्मेदारी मैंने उठा ली थी, मैंने भी सोचा भी आगे फ्यूचर तो बनाना ही है। फादर को सारी इनकम मैं अपने फादर को देता, तो उन्होंने सेविंग कर करके बहुत कुछ हेल्प करी है। तो मैंने पैसे वेस्ट किए नहीं है, अपने फादर को देता था। जो फादर को पैसे देता था सारे सेविंग होते हैं उनके, वो भी यूज नहीं करते, वो सारे बैंक में लगवाते हैं, अपना सेविंग रखते थे, और बाद में जो कुछ जरूरत होती है वो दे भी देते हैं। जो मैंने सेंटर किया बाद में किया, तो फादर ने बहुत हेल्प करी है। तो बिना मैं सोचता भी अपने खर्चे में खुद दे देखूं, सारे कुछ देखूं, तो जिम्मेदार अपने पास से पैसे नहीं बचते हुए, जो फादर है वो पैसे बचा लेते हैं। तो मैंने फादर से टाइम लगाता रहता था, फ्यूचर के बारे में फादर से कुछ सीख क्या हमें। तो बीमार हो जाते थे, मैं उनसे पूछता रहता था, मैं भी डॉक्टर के पास जाता था, पता चलता था भाई क्या क्या बीमारी है, तो इसके बारे में हमें वैसे पता नहीं चलता। फादर के साथ बैठते रहता तो पास्ट के बारे में वो ऐसे ऐसी बात बताते, तो हमने फ्यूचर के बारे में पता चल जाता भाई पास्ट में किस बंदे के साथ रहना किसके साथ नहीं रहना, तो फादर ही बता पाते हैं। जो बंदा जो लब ड्रिंकिंग करता है, जैसे जो भी स्मैक, तो उसके साथ मत रहो भाई, वो फ्यूचर खराब कर देगा आपका। तो फादर में से करते भी ड्रिंकिंग मत करना भी, नहीं तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो आपको ये सजेशन करते जो ड्रिंकिंग करते हैं, वैसे भी जिनके फादर करते हैं तो बच्चों को इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। मेरे फादर ने ड्रिंकिंग की नहीं है, तो उन्होंने हम पे ध्यान दिया भाई, संस्कार दिया, आगे फ्यूचर हमारा ही बना है। तो आपको ये कहना चाह रहे अपने पेरेंट्स से पूरा ध्यान दो, आप टाइम लगाओ पेरेंट्स के साथ भाई। जिसके दादा दादी जी हो तो उनके साथ भी टाइम लगाओ, और फादर के साथ 10 मिनट 15 मिनट तो लगाओ आप, तो जब भी आपका फ्यूचर बने पाएगा भाई। तो बीमारी होने के बाद सच में लिख कर देता हूँ, उनसे साथ बैठोगे ना आपको उनको पता चल जाता भाई। तो वो लगभग आप बैठोगे उनको इतना सुख होता है, इन सुख से भी उनको जल्दी ठीक हो जाते हैं। यदि आप उनसे पूछ सुनेंगे तो वो जल्दी बीमार और भी ज्यादा बीमार हो जाएंगे। टेंशन वो बहुत लेते हैं भाई, वो जो टेंशन लेते हैं वो आपको बता पाएंगे, आपकी मदर को इतना नहीं बता पाएंगे जितने मेरे फादर मुझे बताते रहते थे भाई। टेंशन के बारे में जो भी प्रॉब्लम होती है घर की कंडीशन की, जो लड़के को ज्यादातर बता पाएंगे, लड़कियों को भी नहीं बता पाएंगे। तो सबको ये सजेशन कर रहे हैं भाई, जो जरूरी काम है फादर के साथ टाइम स्पेंड करो भाई। और जब जाने के बाद आप सच में दिल से दुखी हो गए, लगभग मिलने नहीं अपने फादर का साथ भाई, और जाने के बाद ही कीमत की वैल्यू का पता चलता है भाई फादर की। तो मदर की भी है, कई स्टूडेंट है मेरे पास, उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी, सेंटर का स्टूडेंट है, पारस के नाम पे है। तो सच में बताऊं 2-3 महीने तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके थे लड़के के। मदर की ज्यादा एज भी नहीं थी, लगभग 38-40 की एज में थी उसकी मदर, एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो सचमुच से जब बात करता तो जी आंखों में आंसू नहीं रुकते थे उस बंदे के। सेंटर पे आता था, सेंटर पे छोड़ दिया 2-3 महीने, तो इतना भाई प्रॉब्लम आई है। तो जाने के बाद ही तो पता चला उसको भाई, जब मदर साथ थी जब तो इतने टाइम नहीं लगा होगा उसने, मुझे पता लग रहा है। तो जब जाने के बाद तो उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसे ही है, जो फादर के जाने के बाद भी जो हमें कमी का महसूस होगी, तो अभी भी टाइम है आपके पास, आप तो टाइम दे सको तो अपने फादर को भी, उनकी टेंशन तो ले, आप उनसे पूछो तो आप उनको क्या प्रॉब्लम है, तो आप यदि कामयाब हो जाओगे उनकी टेंशन सच में बहुत कम हो जाएगी। एक लड़की स्टूडेंट थी मेरी, तो उस स्टूडेंट ने लगभग स्ट्रगल कर रखे थे वहां, तो ऐसे पानीपत में किराए पे रहते थे। वो लड़की ने इतनी मेहनत की है, लगभग 2-3 साल से लगभग जॉब करते थे, उनके पेरेंट्स उनके अकाउंट में पैसे डलवा देते थे। वो लड़की ने इतना स्ट्रगल करके 3-4 साल मेहनत करने के बाद तो लगभग शादी ने तब करी जब उसने अपनी इनकम के पैसे जोड़ लिए लड़की ने। मैं खुद अचंभा मानता हूँ, मैं पूछता रहता था, जो भी मैंने उनकी 2-3 चेंज करवाई, लास्ट सैलरी उनकी 20-22 तक पहुंच गई थी। बाद में उसने शादी की है, तो उस लड़के ने सोचा था भाई पेरेंट्स भी इतना पैसा लगा दिया, पेरेंट्स ने उसकी बीकॉम भी करवा दी है,
उनको आगे जो फ्यूचर में है शादी में, तो लड़कियों को तो पैसा बहुत ज्यादा लगता है, तो बहुत लड़के ऐसे भी सोचते, कई लड़के ऐसे भी हुए लगभग पेरेंट्स से पैसे भी नहीं देते, लड़कियां तो दे देती हैं पेरेंट्स को पैसे, जो लड़कियों को बताती रहती थी, तो लड़के तो अपने खुद के शौक इतने हैं, उनके मोबाइल इतने बड़े आड़े हैं, तो पेरेंट्स को पैसे भी नहीं दे पाते भाई, उनके खर्चे नहीं चल पाते, तो पेरेंट्स को पैसे जरूर दो भाई, अपने जो 10,000 या 12,000 15,000 कमा रहे, तो कम से कम तो 5,000 निकाल के 7,000 तो 5,000 तो दे दो पेरेंट्स को भाई, तो वो भी बचा के रखेंगे। पेरेंट्स ने आपको इतना खर्चा किया, इतने आपके स्टडी पैसे लगाए हैं, तो आपका तो फर्ज बनता है उनको पैसे देने का, तो आप कई बच्चे वे दे नहीं पाते, वो कहते भी हमारे खर्चे इतने हो जाते हैं, और बच्चे अनमैरिड है, मैरिड होने के बाद तो मैं समझ पाता हूँ उसके खर्चे डबल हो जाते हैं, तो अनमैरिड के बाद भी उसको प्रॉब्लम है भाई, तो अपने जो आप जॉब करो तो अपने पेरेंट्स को पैसे जरूर दो भाई। तो एक स्टूडेंट है लगभग नाम तो उसका, तो उससे मैं पूछता रहता हूँ, तो खुद कहता है मैं सारे पैसे दे देता हूँ, अपने पेरेंट्स को देता हूँ, उसको किराया रखता हूँ, मैं ज्यादा पैसे लगाता नहीं, तो पेरेंट्स उसको सेविंग तो करते हैं भाई, वो ज्यादा पैसे खराब नहीं करेंगे जो पेरेंट्स हैं, जो आप हम तो ज्यादा पैसे खराब कर देते हैं, ड्रेस भी नहीं लेके आते भाई, तो मेरे फादर भी तो ड्रेस भी नहीं लेके आते, 3-3 4-4 साल से पुराने पहनते रहते थे, उनको जो बाहर जाते तो वो ड्रेस रखते थे, हम तो लगभग 6 महीने 2 महीने में नई ड्रेस ले भी आते हैं, तो पेरेंट्स भी नहीं ड्रेस ले, तो आपके लिए जिम्मेदार भी उनके लिए ड्रेस तो लेके आओ, आप शूज ले आओ, आप जो सर्दियों में उनके लिए कोट लेके आओ, जो मैंने किए हैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो मैंने किए हैं ड्रेस में खुद लेके आता था, जो कोट हैं जो सर्दियों कोट होते हैं जो उनके लिए बेस्ट से बेस्ट है भाई, तो मैं खुद लेके दिए हैं, तो अब महसूस होता भाई। तो मैंने भी जो मेरे जानकारी सीनियर सर अकाउंटेंट है, उन्होंने अब फैक्ट्री लगा रखी है, तो लगभग उन्होंने खुद उनसे मैंने मोटिवेशन मिला, तो उनसे बात करता रहता था ना, तो खुद कहते उन्होंने अपनी माँ की बहुत सेवा की, उसकी माँ की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था, तो लगभग ज्यादा एज थी उनकी, 70+ एज थी, तो उन्होंने उसकी सेवा करी बहुत ज्यादा, जब 4-5 साल तक उसको जो खाट में बिठाया नवाल सब कुछ किया, तो उन्होंने लगभग उसकी सेवा, वो कहते मैं मंदिर में नहीं जाता भाई, वो पेरेंट्स और जो मेरे सीनियर अकाउंटेंट सर हैं उन्होंने भी मैंने मंदिर में जा, मैंने माँ बाप की सेवा किया, जब उसकी माँ जब भगवान के पास गई तो बाद में उसको सच में महसूस हो रहा है वो लोग बच्चे कामयाब हुए हैं, तो कब कामयाब, जो उन्होंने पेरेंट्स की हेल्प करी है, सेवा करी है, जो भी तो कामयाब होते हैं भाई, मैं भी सच में कामयाब हुआ तो अपने पेरेंट्स जो फादर मदर के उससे कामयाब हो, तो उनकी यदि मैं सेवा नहीं करता, उनसे हेल्प नहीं लेता, उनसे साथ बैठता नहीं, तो मैं कामयाब नहीं होता। यदि मैं दोस्तों के साथ बैठता तो दोस्तों के साथ क्या सीखता मैं, वो तो पता ही आपने भाई, घूमने चले भैया, और अपना हरिद्वार जो भी शिमला मनाली है, उनके शौक यही है भाई, घूमना है भाई, टेंशन फ्री रहना, क्या अब तक कुछ आगे कुछ नहीं कर पाए, अब तो घूम ले भाई, आगे शादी के बाद तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फादर मदर को तो साथ लेके जाओ भाई, मैं हरिद्वार गया तो अपने फादर के या मदर के साथ ही गाँव में, नहीं तो अकेला मैं हरिद्वार भी नहीं गाँव में, तो मैंने फादर को देखा मदर को देखा, तो उनके साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो जो ऐसे घूमते रहते हैं, फिर घूमते रहते हैं वो फ्यूचर में ग्रोथ नहीं कर पाते, जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बैठते, ना पेरेंट्स की बातें मानते, ना कुछ सोचते भाई, पेरेंट्स को कुछ मानते नहीं, ना सोचते भाई हमने ज्यादा नॉलेज है, सोचते हैं भाई वो उनका जो कम एज, उनकी एज ज्यादा होली है, तो उन्होंने जो ओल्ड वर्जन है जो उन्होंने सोचा भाई इनका तो पुराना ज्ञान है, तो उनका पुराना ज्ञान भी बेस्ट है भाई, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए भाई आपको सबको सजेशन ये है भी, आपके पिताजी जियो हैं, मम्मी जियो हैं, तो उनके साथ टाइम तो लगा लो आप, जब नहीं रहेंगे तो तब आपको बहुत वैल्यू का महसूस होगा भी। तो और भी जो मेरा फ्यूचर है भी, माता पिता की सेवा कर लोगे तो लगभग लिख कर देता हूँ भाई, आप अकाउंटिंग लाइन में परफेक्ट अच्छे अकाउंटेंट भी बन पाओगे। और दोस्तों के टाइम से स्पेंड करते हो, कितना टाइम लगाते हो दोस्तों के साथ, मुझे पता भी, मैं भी लगा चुका हूँ, इसलिए ये नहीं वो वैसे नहीं बता रहे, मैं लगा चुका हूँ, मैं दोस्तों पे टाइम बहुत लगा देते हैं, 2-3-4-5 घंटे का तो पता भी नहीं चलता, घूमने जाते हैं 2 बार भी, तो पेरेंट्स के पास लगभग 10-15 मिनट 20 मिनट इतना ही टाइम दे पाते हैं, ऐसे होगा। तो भाई उनकी एज इतनी होगी, 50+ एज हो जाती है, 40+ एज होने के बाद बताओ उनकी कंडीशन क्या होती है। कई स्टूडेंट की प्रॉब्लम आती है भाई, उसकी पेरेंट्स पे काम नहीं हो पाता भाई, खुद फोन करके मुझे बोलता भाई मेरे पास काम नहीं हो पाता भाई, लड़का कामयाब हो जाए तो मैं अपना रेस्ट तो कर लूँ, 55+ से एज हो जाती है, तो समझ पा रहे हो आप, बाप के तो चलो 22+ है, उनकी 55+ है, उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड काम किया है, आपने तो इतना हार्ड काम नहीं किया, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, तो उनसे उनकी हेल्प तो कर लो आप भाई, जब आप कामयाब हो जाए तो खुद रिलैक्स तो हो जाएंगे, वो काम भी लगभग धीरे धीरे छोड़ भी देंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है भाई अपना आगे बढ़ने की है, तो आप अच्छे अकाउंटेंट बन पाओगे, तो अच्छे अकाउंटेंट जब भी बन पाओगे जब आप पेरेंट्स के साथ बैठोगे, टाइम तो लगा लोगे उनके पास बैठ के, और जब वो चले जाएंगे फिर आप सोचोगे आपको माँ शुभ होता आएंगे, मुझे पता है भाई, मेरे खुद आए थे, तो
दोस्त आए थे, जो जितने दोस्त हो कितने मिनट तक रहे थे मेरे, लगभग 2-3 घंटे रह गए, 5-6 घंटे भी नहीं रहे हैं। जो मेरा जो क्लोज क्लासमेट स्टूडेंट था वो पूरा टाइम लगा, उसने डेली आता रहता था, डेली जो गांव का स्टूडेंट था जो भी दोस्त था सारा हेल्प करता था, उससे बहुत रिलैक्स मिलता भी। जो दोस्त है, जो अच्छा दोस्त है तो टाइम ज्यादा देगा भी, उनको दुख में साथ है वही तो है अभी। और वैसे तो हम दोस्त बहुत हैं, जो दुख में साथ देगा वही तो दोस्त माना जाएगा। तो आपको ये करें भाई, दोस्तों को टाइम कम दो, एक दो रखो जो अच्छे हैं, जो ऐसे लगते हैं ड्रिंकिंग करते हैं वैसे में, जो अपना सिगरेट और जो नशा होता है उनसे दूर रह लो भाई। सबके लिए ये करें भैया, जो कर रहे हो तो उनको छोड़ दो भाई। जो ड्रिंकिंग वाले तो मल्लिक देखता हूँ, उनका तो फ्यूचर का तो लगभग टेंशन ही नहीं रहते हो, तो भी ड्रिंकिंग में उनका ध्यान दे जाता, ज्यादातर स्टूडेंट है मेरे भाई, ये नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, तो टेंशन फ्री रहते हैं भाई। तो बाद में उनका फ्यूचर का पता ही होगा। और आगे का बता देता हूँ, जो स्टूडेंट भी आगे जैसे आप फ्यूचर कर रहे हो तो सैलरी आपकी 10-15 लग जाएगी, तो शादी में बहुत प्रॉब्लम आएगी। 10-15 हजार के बाद आप सोच रहे हो आपकी शादी हो जाएगी, कोई नहीं सोचता भी ये 10-15 हजार, पता होगा जो लड़की देता था वो सोचता था वो इसकी सैलरी 25, 30, 35, 50 तक तो हो, तो आप सोचो 10-15 हजार में आप सक्सेसफुल हो गए। और फैमिली कंडीशन भी देखता भाई, आप अपनी फैमिली कंडीशन तो सुधार सकते हो भाई, देख लेता भी इसकी कितनी प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी, और घर से ही पता चल जाता भी उसको। तो आज के टाइम इतनी महंगाई हो रही है, इतने महंगे स्कूल में आपको फादर ने पढ़ा है, तो उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं होता भी जो आपको और आगे प्लॉट खरीद ले। जो बिजनेसमैन है वही खरीद सकता भाई, जिसकी गवर्नमेंट जॉब हुई है। जो प्राइवेट सैलरी है, जो अपने फादर की सैलरी होती है 10, 12, 15 तक ही है, उसका काम ही चलता भी। आपके जो स्कूल में फीस जाती है, EMI जाती है, कुछ ले रखे हो तो घर पे। तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो +2 के बाद भी अच्छे कामयाब हो रहे हैं। जो सेंटर के स्टूडेंट है, +2 करने के बाद भी उन्होंने जॉब करी स्टार्ट में, पढ़ाई भी सारी की, बीकॉम उन्होंने BBA की है, MBA कर रखी है। तो आप समझ पा रहे हो, अपना खर्चा खुद उठाया भाई, पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहे भाई, और फिर पैसे भी दिए पेरेंट्स को भी, अच्छा घर भी बनाया है उन्होंने। कई स्टूडेंट मेरे अच्छे जानकार हैं। तो भी आपको ये करें, जो आप कामयाब होना है तो अभी कामयाब हो, जो मेहनत 100% दोगे अच्छी सैलरी पैकेज में पहुंच जाओगे। मैंने तो मेरे स्टूडेंट है लोग 4-5 साल एक्सपीरियंस है, लगभग 38,000 पहुंचा रखे, अभी 38,000 तक है, 35,000 वाले स्टूडेंट है मेरे सेंटर के हैं। तो उनको लगभग अच्छा कामयाब में डायरेक्शन खुद मैं ही दिखाता हूँ भाई, मैं उनको डायरेक्शन बताता हूँ भाई, सैलरी ग्रोथ हो रही है, हाँ जी हो रही है, यदि नहीं हो रही तो एक ऑप्शन है, कोई इंटरव्यू देकर देख लो आप कंपनियों में, वहां पे ट्रायल दिया आप 2-3 दिन ट्रायल दो, तो आपको पता चल जाए आपको क्या कमी है। तो फिर वो लगभग बंदे चेंज तभी होते हैं डायरेक्शन। तो स्टूडेंट लगभग बहुत जुड़े हैं मेरे पास, तो उनको ये टारगेट होता है भी आगे फ्यूचर में ग्रोथ करनी है। तो जो स्टूडेंट है मेरे साथी है, लगभग 38,000 तो उसकी सैलरी है एक कंपनी में, और अलग कंपनी में उसकी 5-6 कंपनी पार्ट टाइम है। तो समझ पा रहे हो, पार्ट टाइम कंपनी में सैलरी, एक कंपनी 2,000 रुपये दे दो, 5 कंपनी 10,000 तो हो गए हैं, 2,000 से ज्यादा ही मिलते हैं कंपनी में। तो उन्होंने सोचा भाई, तो सोचा उन्होंने जी मैंने तो पार्ट टाइम भी तो चाहिए, कंपनी में तो मेरी फिक्स सैलरी आ रही है, तो मेरे पास पार्ट टाइम इनकम तभी तो आएगी। तो अपने सेविंग करते रहते हैं, तो मेहनत से ये अच्छे अकाउंटेंट बन पाए हो, तो मेहनत पूरा 100% दिया। और ईमानदारी तो जरूरी है भाई, किसी लाइन में जाओ आप ईमानदारी नहीं रखोगे, डिसिप्लिन नहीं रखोगे, तो प्रॉब्लम आई आएगी भी आपको। तो ईमानदारी जरूर रखो भी आप इस लाइन में, और पैसे बहुत आएंगे आपके पास, लाखों में 10 लाख भी 5 लाख भी कैश जमा कराना पड़ सकता है, बैंक में निकलवाना पड़ता, किसी पार्टी को देना पड़ता। यदि आपके माइंड में ये आ गया भी ये पैसे थोड़ा बहुत कर लूं, तो फ्यूचर नहीं बन पाएगा आपका। बहुत अकाउंटेंट है, 1-2 अकाउंटेंट की आई प्रॉब्लम, ये नहीं भी करते एक आधा जो कर लेता भी, जो मार 10,000 का उसमें से कुछ पैसे कर लेते हैं, बिल बनवा लेते हैं एक्स्ट्रा, जो मार्केट से माल लेते हैं। तो भी इससे कोई बेनिफिट नहीं है, डॉक्टर के पास चले जाने, जो ऊपर की कमाई होती है ना। तो मैंने खुद अपने पास भी, जो फादर जी ये बोलते थे मेरे भाई, जो अपना मेहनत ईमानदारी से करना है, जो बच्चों पढ़ा तो उसको जॉब भी लगवानी है। मेरे फादर ये कहते थे भाई, बच्चे आपके विश्वास पे आते हैं तो उसको जॉब भी तो चाहिए होती है। तो हम कोशिश ये करता हूँ, अपनी बाइक भी देता हूँ स्टूडेंटों को, जो अपना इंटरव्यू के लिए जाते हैं 25 सेक्टर 29 सेक्टर, पहले अपनी बाइक दे देता हूँ, जाओ भाई, तेल भी डलवाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे से मैंने उनको सपोर्ट किया है। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर मैं सारा खुद ही सोल्यूशन करता हूँ, बाइक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है, तो आप इंटरव्यू दोगे। तो मैं इतना सपोर्ट करता हूँ बच्चों को भी, मैं आगे भी फ्यूचर में इनका बन जाए। तो बच्चा अपने बारे में कुछ सोच नहीं पाता, तो सोचा मास्टर की जिम्मेदारी है अपने बारे में, ना खुद नोट्स बनाना ना कुछ सोचना भी, बस यहाँ आगे अपना टाइम पास करके चले जाता भी, ना कोई नोट्स बनाता भी। इतने स्टूडेंट देखे उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो उसके बारे में कुछ पूछता उनको याद नहीं होता, सब प्रैक्टिकल नॉलेज है। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी भी तो होनी चाहिए आपके पास। यदि CS साहब कुछ इंटरव्यू पूछे, आप तो बताना तो पड़ेगा आपको।
तो सभी स्टूडेंटों को ये करें, अभी आगे आपका फ्यूचर बहुत बड़ा है, आप लगभग ज्यादातर अनमैरिड हो, तो शादी जब भी हो पाएगी जब आपकी सैलरी अच्छी होगी। तो इन्हें वैसे करा मैं, तो मेरे साथ बीती हुई है। तो मेरे पास जो भी आते थे, मेरी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 10-12 तक थी, तो पूछते थे भाई कितने सैलरी, तो 10-12 बोलने के बाद सीओपी से इतनी मिलती है, स्टार्टिंग में तो कम मिलती थी, बाद में 2-3 साल के बाद बढ़ा दी थी। तो सबको ये होता है सैलरी डाउन है तो रिश्ता रिजेक्ट ही हो जाना है, साथ साथ बताने नहीं। तो आपकी सैलरी समझ पा रहे हो, यदि आप अपने पार्ट टाइम अकाउंटेंट है, अच्छा सैलरी पैकेज है, तो रिश्ता लगभग 99% चांस हो जाएगा। सैलरी कम है आपकी तो चांस है भी आपका रिश्ता नहीं होगा। ये नहीं वैसे करे मैं, तो मेरे पास जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ सेम प्रॉब्लम आ रही है, 25-30 हजार रुपये ले रहे हैं, टीचिंग लाइन में है, तो रिश्ता नहीं। मेन बात ये, उसको भी कम मांगते भाई 25-30 हजार को, आपकी सैलरी तो आप 15 तक सोच रहे हो। अगर आने वाले टाइम में तो महंगाई इतनी होनी बहुत ज्यादा भी, तो 40-50 तक पहुंचोगे। जब सपने देखो जब भी तो पूरे करोगे भी। आप जब सपने नहीं देखे, आपने भाई सैलरी सोची आपने 12,000-15,000, तो सपने तो हमेशा सपने तो देखो भाई, उनको तभी तो पूरा कर पाओगे आप। तो कितने सपने देखा भाई, कितने सोचा भाई, आगे का फ्यूचर सोचा भी आपने, 2-3 साल के बाद आपका फ्यूचर क्या हुआ, कितने स्टूडेंट सोचा भाई बताओगे? 2-3 साल के बारे में सोचा भी आपने, क्या सोचा? 1 साल के बारे में बता दो भाई, क्या प्लानिंग बनाई हुई आपने? कुछ नहीं बनाने, बताओ बता दो भाई जिसने बनाई हो फ्यूचर की प्लानिंग। भाई मैं खुद बनाता हूँ भाई अपने फ्यूचर की प्लानिंग, मैं खुद लिखता हूँ, डायरी लिखता हूँ। ये डायरी देखो भाई सारी भर रखी है, तो डेली डायरी लिखता हूँ भाई। ये वैसे तो ये लॉक वाली डायरी है, आप भी यूज कर सको, इसमें कोई भी ओपन नहीं कर सकता, लॉक वाली है, चाबी होती है इसकी। तो आप ये तो कुछ तो लिखो, उसमें सपने तो लिखोगे आपने भी, कुछ अचीवमेंट करना, तो जब भी तो अचीवमेंट होगा जब कुछ लिखोगे। आप लिख ही नहीं पाते, सोचते नहीं भाई हमें कुछ लिखना है, नहीं लिखना, कुछ बनने के बारे में सोचा होगा, बस अकाउंटेंट की जॉब चाहिए, 10-12 हजार में चल जाए काम। मेरे वही अच्छा सोचो आप, जो मैं नॉलेज दे रहा मैं लिख कर देता हूँ, 35-40 हजार प्लस वाले अकाउंटेंट को नॉलेज होता है, जो मेरे पास ऑडिट बैलेंस शीट टीडीएस है सारा प्रॉपर है। जो सेंटर के स्टूडेंट लगते हैं उनको इतना नॉलेज है, मैं खुद ही बोल देता हूँ भाई आपको नॉलेज है इतना, आप ले लोगे सैलरी। और फिर भी मैं टारगेट ये होता है इनको अच्छा नॉलेज दूं भाई। बैलेंस शीट ऑडिटिंग में पहले किसी को सिखाता नहीं था बैलेंस शीट ऑडिटिंग, अब मैंने ऐड कर रखा है, इसलिए उनको नॉलेज तो हो जाए भाई, आगे फ्यूचर तो बने जाए। और आगे सोचता हूँ इनको इतना नॉलेज है, कंपनी में जाने के बाद इनको प्रॉब्लम आए तो उनका सोल्यूशन तो करा दूं मैं अपना और भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनका सोल्यूशन कराता हूँ। जैसे राखी स्टूडेंट पूछ सको आप, 1-1.5-2 घंटा एनइडेक्स में उनका सोल्यूशन कराओगे भाई। और स्टूडेंट जिससे से पूछो भाई, अंदर जाके मैं लैपटॉप पे बच्चों की हेल्प कराता रहता हूँ, मैं अपना काम छोड़ देता हूँ जो मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ या कुछ स्टूडेंट की हेल्प कर रहा हूँ, किसी को पढ़ा रहे हैं, तो पहले बच्चों के सोल्यूशन भी, कंपनी में उनको प्रॉब्लम आती है, ओनर पूछ लेता है क्या काम है, तो उसको नॉलेज नहीं होता, तो फिर उसकी सैलरी भी तो है। एक गोपाल के नाम स्टूडेंट था, 22,000 पहले सैलरी ले रहे हैं, प्रॉब्लम आती है, यानी डेस्क पे सोल्यूशन कराता हूँ मैं, कई बार बाई फेस बुलाता हूँ भी आज भी, उसके लिए उसकी जॉब चलती रहे भी, उसकी सैलरी अच्छी मिल रही है उसने, तो सोचता मैं बहुत हूँ भाई बच्चों के बारे में, ये नहीं वैसे नहीं भाई। तो सबका टारगेट बना इससे पूछता हूँ किसी बच्चे को ज्यादा नीड है उसको पहले उसी को जॉब लगवाएंगे। पेरेंट्स से पूछते हैं सबके, जो बच्चे इंटरव्यू देने गया तो पेरेंट्स पूछते हैं लगी कहीं पर जॉब, तो मेरे फादर ही पूछते थे, तो मैं भी समझ पा रही हूँ आपकी कंडीशन भी सभी बच्चों की। तो जॉब जब भी तो मिलेगी भी जब आपको परफेक्ट नॉलेज, लगभग पूरा रिकंसिलेशन तैयार करो भी, पूरा नोट्स तैयार करो भी आप, जितना सिलेबस का रिविजन भी नहीं कर पाते हुए सब आप आगे आगे बढ़ते रहते हैं। कई बच्चे ऐसे देखे मैंने, आगे सिलेबस उनका क्लियर हो जाता है, सब पिछला रहने दो, नोट्स नहीं तैयार होंगे, कॉपी में चेक करने लग गया। अब पहले मैं चेक नहीं करता, अब उनका देखता हुआ नोट्स नहीं लिख पा रहे, सही पा रहे, अपनी लैंग्वेज में भी लिख पा रहे, चलो जो सेंटर के नोट्स है चलो उसमें नहीं लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जो वर्किंग कर रहे हो आप उसके बारे में तो लिखो आप। तो आगे का 2-3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, अपने फादर की हेल्प करो भी, जो उनकी एज होगी यदि 45 साल 50 साल तो कर लो हेल्प, नहीं वो चले जाएंगे, हार्ट फेल किसी प्रॉब्लम भाई कभी भी जा सकते हैं भाई। सच में मैं सोच नहीं रहा था मेरे फादर चले जाएंगे, ठीक दिख रहे थे भाई, कोई प्रॉब्लम थे तो बीपीआई की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने सवेरे चेक किया बीपीआई की प्रॉब्लम, इसको लेकर जाओ, पूरा दिन मेरे साथ रहे मेडिकल में। पूरा अभिषेक है जो स्पेशलिस्ट है हार्ट का, तो उसको चेक करा सारा नॉर्मल, जो दवाई दिए थे उसका बीपी डाउन हो गया था, ठीक लग रहा था मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा दिन साथ बैठे, पूरा दिन खाना भी खाया, शाम को खाना भी खाया, लगभग ठीक रहे। तो मुझे लग नहीं रहा था, फिर बीपी ज्यादा हो गया, ज्यादा होने के बाद आपने समझ पा रहे हो हार्ट की प्रॉब्लम आती है, हार्ट फेल हो गया था, तो खुद अचंबा, पूरा रात एकला देखता रहा यार, फादर साथ थे सैनी, पूरा दिन साथ रहा, उनके बाद शाम ने 7:30-8 बजे उनकी डेथ हुई थी। तो सच में माइंड क्या रहता है, समझ पा रहे हो, पूरा इतने दिन साथ थे, शाम को सैनी पूरा दिन, पूरे 7 दिन जो तेरा में तक पूरे दिमाग खराब, कुछ नहीं दिख रहा, जो फादर थे जिसकी सपोर्ट इतनी मिलती थी मुझे आज सैनी,
किसको? तो ये भाई आपके साथ भी हो सकता है, ये नहीं भाई मेरे साथ हो, यहाँ सबके साथ हो सकता है। फादर को पता नहीं चला हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, सांस में प्रॉब्लम आती है, तो लगभग पहुंच जाएंगे ऊपर। तो फिर बाद में आप पछताओगे भैया मैंने इनकी हेल्प नहीं करी, इनके साथ बैठा नहीं, टाइम लगा। मैंने तो सच में टाइम लगा अपने फादर के, लगभग जो कुछ प्रॉब्लम थी सारी मुझे बताते रहते थे, मुझे सच में इंटरेस्ट था, पास्ट की पूछता रहता था। तो लगभग, तो आप तो लगभग पूछते भी नहीं रहते हो पेरेंट्स से भी कुछ प्रॉब्लम है, टेंशन है, तो उनको टेंशन बहुत होती है। जिसको लड़की होती है उनकी शादी की उनको बहुत टेंशन होती है, लड़के की टेंशन नहीं होती है, एज ज्यादा होगी, 22 होगी, 25 होगी, इसकी शादी नहीं हो पा रही है। तो फादर बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाता, क्यों? उनको जॉब में इतना टाइम नहीं मिल पाता। वे जॉब उनके टाइमिंग की जॉब देखिए, मैंने 8 बजे तक जॉब करते हैं बच्चे अपना, फिर बाद में 8 बजे के बाद बच्चे नहीं मिल पाते कि उनके रूम लगे होते हैं, वो सोते हैं। मोबाइल आज के टाइम ऐसा आ गया है, तो पेरेंट्स की जरूरत नहीं आपने, तो फादर लेट आते हैं। तो कई स्टूडेंट की सेम प्रॉब्लम है, कई स्टूडेंट फादर से मिला मैं, जो कह रहे भी मैंने इतना टाइम दिया बच्चों को, इतना टाइम, बच्चे ने मुझे टाइम दे पा रहे, मैंने बच्चों के लिए इतना पैसा कमाया, इतना कमाया है, तो बताओ। और आप टाइम नहीं दे, इतना तो पढ़ाई लिखा दिया उन्होंने भी, इतने अच्छे स्कूलों में आपको एडमिशन करा है, तो इतने अच्छे स्कूलों में फिर आप पेरेंट्स की सोचे नहीं रहे, तो बताओ। दिन की एज 40 प्लस 45 प्लस, तो आपने हेल्प करनी जरूरी है, उनके इतना काम नहीं हो पाएगा। जिसकी फादर की एज 50 प्लस 55 प्लस हो, जो उनको लगभग जोर जबरदस्ती काम करता है, उसके फादर रोज डेली टैबलेट लेके काम करते हैं। मैंने ये देखा भाई, कुछ स्टूडेंट है डेली दवाई तो चलती हैं, जिसकी एज 50-55 हो जाती है, डेली दवाई लेते हैं, दवाई लेकर डेली काम पे जाते हैं भाई। क्यों जाते हैं भाई? बस आपके हेल्प के लिए भी, उनको खर्चा तो चल जाए घर का, वो आप घर के बारे में सोच नहीं रहे भाई। आप तो सोच रहे पेरेंट्स ठीक है अपना कमा रहे हैं, टेंशन नहीं आपको, तो डेली दवाई लेके